महात्मा पंचसखाओं ने भविष्य मालिका की रचना भगवान निराकार के निर्देश से की थी। भविष्य मालिका में मुख्य रूप से कलयुग के पतन के विषय में सामाजिक, भौतिक और भौगोलिक परिवर्तनों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। शास्त्रों में श्री जगन्नाथ जी के मुख्य क्षेत्र को आदि वैकुंठ, मत्स्य वैकुंठ बताया गया है। पंचसखाओं ने भक्तों के मन से संशय को दूर करने के लिए बताया कि भगवान की इच्छा के अनुसार श्री जगन्नाथ जी के नीलाचल क्षेत्र से विभिन्न संकेत प्रकट होंगे, जिससे भक्तों को कलयुग की आयु के अंत और भगवान कल्कि के अवतरण के बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। ये सारे तथ्य एक गीत से हम समझ सकते हैं। दिव्य सिंह अंके बाबू सर्व देखिबू, छाड़ी चका गलु बोली निश्चय जानिबू, नर बालुत रूपरे आंभे जन्मिबू। महात्मा अच्युतानंद जी ने श्लोक में महाप्रभु श्री जगन्नाथ के प्रथम सेवक और सनातन धर्म के ठाकुर राजा चौथे दिव्य सिंह देव के विषय में वर्णन किया है। महापुरुष ने इसका भी उल्लेख किया कि जगन्नाथ के क्षेत्र में राजा इंद्रद्युम्न की परंपरा के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग राजा जगन्नाथ के क्षेत्र के प्रभारी थे। जब चौथे दिव्य सिंह देव कार्यभार संभालेंगे तो 5000 साल बीत चुके होंगे। इससे महापुरुष अच्युतानंद ने दो बातें सिद्ध की। एक और तो चौथे दिव्य सिंह देव राजा के रूप में पदभार संभालेंगे, और दूसरी बात यह है कि कलयुग के 5000 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। अभी कलयुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। मालिका में लिखा कि जब चौथे दिव्य सिंह देव सत्ता में होंगे जो आज हैं, तो वही कलयुग के अंत का प्रमाण होगा। पुनः महापुरुष अच्युतानंद जी ने समझाया कि जब चतुर्थ दिव्य सिंह देव श्रीक्षेत्र में शासन करेंगे तो भगवान जगन्नाथ कल्कि अवतार ग्रहण कर मानव शरीर धारण कर साकार रूप में जन्म लेंगे और धर्म की स्थापना का कार्य करेंगे। अच्युतानंद जी ने अपने ग्रंथ अष्टगुजरी में समझाया, पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव अच्युत वचन आन नहिब, पर्वत शिखरे फुटिब कहीं अच्युत वचन मिथ्या नुहई, ठूल शून्य को मु करिण आस, ठीक के भणिले श्री अच्युत दास। अर्थात अच्युतानंद जी मालिका की पवित्रता और सच्चाई की घोषणा कर भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को संजीव करते हुए कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदय हो सकता है और पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, लेकिन मेरे द्वारा लिखी वाणी कभी गलत सिद्ध नहीं हो सकता। दिव्य केसरी राजा होइब तेबे कली जुग सरिब, चतुर्थ दिव्य सिंह थिब सेकाले कली जुग थिब। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद ने पंक्ति में लिखा है कि जब श्री क्षेत्र में चौथे दिव्य सिंह देव राजा होंगे तो कलयुग के अंत के पहले से ही सत्ययुग की शुरुआत होगी, लेकिन सत्ययुग का प्रभाव नहीं होगा। एक बार फिर एक और पंचसखा महात्मा जगन्नाथ दास जी, जो माँ राधा रानी की हंसी से अवतरित हुए थे, उन्होंने भी वज्रकंठ में घोषणा की, पुरुषोत्तम देव राजांक ठारू ऊनविंश राजा हेबे सेठारू, ऊनविंश राजा परे राजा नहीं आऊ, अकुली होइबे कुलकु बहु। पंक्तियों में महापुरुष श्री जगन्नाथ दास जी ने लिखा है कि इस जगन्नाथ क्षेत्र से पहले राजा श्री पुरुषोत्तम देव होंगे। श्री पुरुषोत्तम देव सहित 19 राजा मंदिर के शासन के लिए उत्तरदायी होंगे। वर्तमान समय में मालिका की बात सत्य हो रही है और 19वें राजा के रूप में श्री दिव्य सिंह देव दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, और साथ ही लिखा है कि 19वें राजा श्री दिव्य सिंह देव का कोई पुत्र नहीं होगा। मालिका की वाणी को मानकर आज प्रभु के भक्त प्रमाण पा रहे हैं। महापुरुषों ने जो लिखा उसके 600 वर्षों के बाद उनकी वाणी वास्तविकता बन गई है। यह समझ लेना चाहिए कि कलयुग समाप्त हो गया है और धर्म संस्थापना का कार्य चल रहा है। महापुरुष अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है, चूलरू पत्थर जेबे खसिब सुत, खसिले अँला बेढ़ारू हेब ए कली हत। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भक्तों को सूचित करने के लिए लिखा है कि जब श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा तब हम जानेंगे कि कलयुग का अंत हो गया है। महापुरुष के ये वचन भी सिद्ध हो गए। गत 16/6/1990 को
श्री मंदिर के अमला बेड़ा से एक पत्थर गिरा और इसकी जांच के लिए केंद्रीय बजट विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई, लेकिन अब तक वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए कि इतना बड़ा पत्थर 1 टन से अधिक वजनी कहाँ से और कैसे गिर गया। यह वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्यजनक घटना रही है। सभी महात्माओं और ऋषियों के शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं और भक्तों को चेतावनी देने के लिए आमला बेढ़ा से पत्थर गिरकर कलयुग के अंत का प्रमाण पहले ही दिया जा चुका है। भगवान के प्रमुख भक्त विनीतानंदन गरुड़ ने महाप्रभु से पूछा कि भगवान, आपने चारों युग में अवतार लिया है और कलयुग के अंत में आप कल्कि अवतार लेंगे, तो 4 युगों के भक्तों और भगवान का मिलन होगा। जब आप नीलाचल छोड़ेंगे, दारू ब्रह्म से साकार ब्रह्म बनेंगे, तो भक्तों को वैकुंठ से क्या लक्षण दिखाई देंगे जिससे भक्तों को विश्वास हो जाएगा कि आपके कल्कि अवतार का समय आ गया है, ताकि भक्त मालिका का अनुसरण करे और आपका आशीर्वाद प्राप्त करे। बड़ देउल को आपणे जेबे त्याज्य करिबे, कि संकेत देखिले मने प्रत्यय होइबे। जब भगवान नीलाचल छोड़ देंगे तो भक्तों को एक संकेत मिलेगा, उससे देखकर ही विश्वास होगा। गरुड़ मुख को चाहिण कहउछंती अच्युत, क्षेत्रे रहिबे अनंत विमला लोकनाथ। भगवान गरुड़ से कह रहे हैं, जब मैं नीलाचल छोड़ूंगा तब मेरे ज्येष्ठ भाई बलराम नीलाचल क्षेत्र का दायित्व ग्रहण करेंगे और नीलाचल क्षेत्र के क्षेत्राधीश्वर बनेंगे। शक्ति रूपिणी माँ विमला और लोकनाथ महाप्रभु उस समय उस क्षेत्र में होंगे, लेकिन मैं मानव रूप में जन्म लूंगा। फिर गरुड़ ने पूछा कि पहला संकेत क्या होगा, ताकि भक्तगण मालिका को पढ़कर समझ ले कि आपने नीलाचल छोड़ दिया है। देउलरू चून छाड़िब, चक्र वक्र होइब, महालिया हुई भारत अंक कटाउथिब। अर्थात जब श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में चूने का जो लेप है उससे कुछ कुछ निकल आएगा, तब श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। जब जगन्नाथ मंदिर से चूने का लेप झड़ गया था, उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, जिन्होंने 3000 टन सोना गिरवी रखकर भारत में पैसे की कमी पूरी की और भारत ने वनवा की अर्थव्यवस्था लागू कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। बड़ देउलरू पत्थर जेबे खसिब पुण, गृध्र पक्षी जे बसिब अरुणर स्तंभेण। जब आमला बेढ़ा से पत्थर गिरेगा तब अरुण, सूर्यपुत्र अरुण स्तंभ के ऊपर बाज पक्षी अथवा गिद्ध बैठ जाएगा। यह सत्य सिद्ध हुआ और जिस समय आमला बेढ़ा से पत्थर गिरा उस समय अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी भी बैठा। श्री जगन्नाथ मंदिर के अरुण स्तंभ पर बैठे गिद्ध पक्षी का देखना संपूर्ण विश्व के मनुष्यों के लिए बड़े संकट का लक्षण है। यह कलयुग के अंत और धर्म की स्थापना का पहला संकेत माना जाता है। यही संकेत को जानिथा हेतु मती की नहीं तोरो मोरो भेट होइब मध्य स्थल रे जाई। अर्थात गरुड़ जी पूछते हैं, भगवान, जब आप कल्कि रूप में धरावतरण करेंगे तो मैं आपसे कहाँ मिल सकूंगा, कैसे मैं आपका दर्शन प्राप्त करूंगा और स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। महाप्रभु ने उत्तर देते हुए कहा, हे गरुड़, मैं आपको वहाँ मिलूंगा जहाँ ब्रह्मा का शुभ स्तंभ है, जिसे पृथ्वी का सूर्य स्तंभ माना जाता है और जो पृथ्वी का केंद्र कहलाता है। नीलाचल छाड़ी आंभे जीवु जेतेबेले, लागिब रत्न चांदुआ अग्नि सेतेबेले, निशा काले मंदिररू चोरी हेब हेले, बड़ देउल मुहर खसिब पत्थर, बसिब जे गृध्र पक्षी अरुण स्तंभर, बतासरे वक्र हेब नीलचक्र मोर। जब मैं नीलाचल को छोड़ दूंगा तो मेरे रत्नजड़ित सिंहासन के ऊपर के रत्नजड़ित छत्र में आग लग जाएगी। मेरे श्री मंदिर के परिसर में आधी रात को चोरी होगी और दिग्गजों से पत्थर गिरेंगे। तूफान के कारण नीलाचक्र मोड़कर टेढ़ा हो जाएगा। गिद्ध पक्षी मेरे अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। श्री मंदिर के श्री जगन्नाथ क्षेत्र में ये सभी बातें घट चुकी है और मालिका की वाणी पूरी तरह सत्य हुई है। मुही नीलाचल छाड़ी जीवी है अर्जुन,
मोहर भंडार घरे थिब जेते धन, तहिरे कलंकी लागी जीव क्षय होई, मोहर सेवक माने बाटरे न थाई। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि जब आप नीलाचल को छोड़ देंगे तो श्रीक्षेत्र से क्या चिन्ह दिखाई देंगे, कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, अर्जुन, जब मैं नीलाचल को छोड़ूंगा तो मेरे मंदिर के परिसर में स्थित भंडार घर की ख्याति नहीं रहेगी, जिसका अर्थ है कि खजाने यानी भंडार गृह का धन नष्ट हो जाएगा और खजाने के प्रभारी सेवक धर्म का आचरण नहीं करेंगे। बहुत अन्याय करी अरजीव धन, तहिरे ताहांक दुख नोहिब मोचन, खाइबाकू न मिलिब किछि न अंटिब, मोहर बड़ पंडांकू अन्न न मिलिब, मोहर बड़ देउळू खसिब पथर, श्रीक्षेत्र राजन मोर नसेबी पयर, राज्य जीव नाना दुख पाइबटी सेई, तांकू मान्य न करिब अन्य राज केही। जब मैं नीलाचल छोड़ूंगा तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही मैं श्रीक्षेत्र छोड़ूंगा मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय होगा। मेरे अधीन पार्षद तरह तरह के अन्याय करके पैसा कमाएंगे और आने वाले समय में मेरे प्रधान सेवक ठीक से अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। पेजा नला फुटी तोर पड़िब बिजुली, सेजुगे जीव की प्रभु नीलाचल छाड़ी। जब जगन्नाथ के रसोई घर पर बिजली गिरेगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और श्री जगन्नाथ नीलाचल को छोड़कर मानव रूप धारण करेंगे। सेबट मूलरे अर्जुन जेहू बसिब दंडे, मृत्यु समय न पड़िब जमराजर दंडे, से बट मोहर विग्रह जहू हेले आघात, मते बड़ बाधा लागई शुण मघ पासुत, से बटरू खंडे बकल जेहू देव छड़ाई, मोर चर्मे छड़ाइला परि ज्ञात हुआ। श्री मंदिर के अंदर कल्पवट भगवान के विग्रह के समतुल्य है। कल्पवट की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। कल्पवट से कोई छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ ले तो भगवान के शरीर को बहुत कष्ट होता है। आज भी कल्पवट की शाखा बार बार टूट रही है। कल्पवट घात हेब जेतेबेले नीलाचल छाड़ी जीवे मदन गोपाल, कल्पवट शाखा छिड़ी पड़िब से काले नाना अकर्म मान हेब क्षेत्रवरे, रुद्रठारु ऊनविंश पर्यंत सेठारे स्थापना होइबे मोर सेवादी भावरे, बड़ देउଳରେ मुहि न रहिबी वीर, बाहर होइबी देखी नर अत्याचार। जब कल्पवट शाखा टूटेगी तो मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय, अनीति, अनुशासनहीनता और अराजकता फैल जाएगी। इस समय भगवान श्री जगन्नाथ मनुष्य के अत्याचार को देखकर मंदिर त्याग कर मानव शरीर ग्रहण करेंगे। भगवान कल्कि की उम्र के 11 से 19 साल के बीच सरकार द्वारा श्री मंदिर का दायित्व संभालने के लिए नए सेवक रखे जाएंगे। मालिका की बात आज सच हो गई है। बड़ देउळू मोहर पत्थर खसिब, गृध्र पक्षी नील चक्र उपरे बसिब, दिने दिने चलुरे मु न होइबी दृश्य, भोग सबु पोता हेब जान पांडु शिष्य, समुद्र जुआर माड़ी आसिब निकटे, रक्षा न करिबे केही प्राणी को संकटे। जब नीलचक्र पर गिद्ध बैठता है तब श्री जगन्नाथ के श्री मंदिर से बारंबार पत्थर गिरता है। उस समय महाप्रसाद के अर्पण में महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन नहीं देंगे। कई बार महाप्रसाद मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी की मंदिर परंपरा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद चढ़ाया जाता है तो श्री जगन्नाथ महाप्रसाद चढ़ाने वाले मुख्य पुजारी को दर्शन देते हैं। समुद्र भूमि से बहुत ऊपर उठेगा और पृथ्वी पर बाढ़ आएगी, जो आज धरती पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बारे में कई बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। श्री धामरू एक बड़ पाषाण खसिब, दिवसरे उल्लुक तार उपरे बसिब, मो भुवने उल्का पात हेब घन घन, जेउ सबु अटे बाबू अमंगल चिन्ह। श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से एक विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय में पत्थर पर एक उल्लू बैठेगा। ये दोनों संकेत मंदिर में पहले ही घटित हो चुके हैं। भविष्य में श्री जगन्नाथ क्षेत्र में बार बार उल्का पिंड गिरेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भविष्य मालिका पुराण के बारे में कुछ और नया जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय जगन्नाथ।